स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट होते हैं उसमें गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और साथ साथ वाटर होता है। और उसकी एक्सक्रीशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि एक्सक्रीशन रूट्स के ज़रिए भी होती है, लीव्स के ज़रिए भी होती है और स्टेम के ज़रिए भी होती है। आज उसी से आगे एक्सक्रीशन से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। हम पहले पढ़ चुके एक्सक्रीशन की डेफिनीशन, कि एक्सक्रीशन का मतलब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमने पढ़ा था कि हमारी जो फूड है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स पे मुश्तमिल होती है। जो हम लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट फूड में यूज़ करते हैं, जब उस फूड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है। लेकिन जब हम प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग फूड्स को हम इस्तेमाल करते हैं और जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे हम मीट यूज़ करते हैं, गोश्त को इस्तेमाल करते हैं। जब उस मीट की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा होते हैं। इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है एलिमिनेशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आए, कौन सी फूड से आए? प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन फूड, उससे हमें नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर बनते हैं और उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये बनते हैं लिवर के अंदर। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बनी होती हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स के जो इसमें मेजर है वो अमाइनो ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन कहते हैं। और डी अमाइनेशन का प्रोसेस जो है ये लिवर में हो रहा होता है। इस अमाइनो ग्रुप के साथ जब हाइड्रोजन मिलती है तो अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। अमाइनो ग्रुप NH2 है, जब इसके साथ हाइड्रोजन मिलेगी तो अमोनिया बन जाएगा, और ये प्रोसेस हमारे लिवर के अंदर हो रहा होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट लिवर के अंदर बन रहे होते हैं। प्रोटीन्स हैं, जो हम फूड खाते हैं प्रोटीन्स बनी होती है अमाइनो एसिड से, और जब इस अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन होती है, इसमें से अमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है और इस अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। अब हमारे बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता अमोनिया है, लेकिन हमारे लिवर के अंदर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। तो ये प्रोसेस भी हमारे लिवर के अंदर हो रहा होता है। तो देख लिया हमने कि हमारे अंदर अमोनिया कैसे बना। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से डी अमाइनेशन करवाना, NH2 ग्रुप को निकालना, और जब इस NH2 के साथ हाइड्रोजन मिलती है तो अमोनिया बनती है। अब ये जो हमने देखा कि अमाइनो ग्रुप या अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर बन रहा होता है, तो ये अमोनिया हम इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। हालांकि हमारे बॉडी को अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। अमाइनो एसिड दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हम फूड के ज़रिए इंटेक करते हैं, और नॉन एसेंशियल हमें इंटेक नहीं करने पड़ते, हमारा बॉडी खुद उनको सिंथेसाइज़ करता है। अगरचे अमाइनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन को ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस NH2 को यूज़ नहीं किया जाता। इसलिए इस NH2 का हमने बॉडी से बाहर निकालना है, ये दोबारा रीयूज़ नहीं हो सकती। अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर अकमुलेट होते रहें, हम इनको बॉडी से बाहर ना निकालें, तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि हाइपर ओस्मोलैरिटी,
मतलब कि बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाइपर ओस्मोलैरिटी की कंडीशन होगी, तो इसमें कन्वल्जन मतलब झटके लगना, और जब ये वेस्ट प्रोडक्ट नर्व्स के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो कोमे की कंडीशन में भी चला जाना, और अल्टीमेटली इससे डेथ हो सकती है। तो हमें हर हाल में इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के अंदर अकमुलेट होने से बचाना है। हमने इन नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, और बॉडी से बाहर निकालने का ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, नाइट्रोजनस वेस्ट को हम 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेजर क्वांटिटी में होते हैं, जिसमें अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है, ये हमारे मेजर क्वांटिटी वेस्ट हैं जिनको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो मेजर हमारे 3 हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जो लोअर क्वांटिटी में होते हैं उसमें क्रेटिनिन है, क्रेटिनाइन है या ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये हमारे बॉडी के अंदर लोअर क्वांटिटी में बनते हैं। इसके बाद अमाइनो एसिड वेस्ट, ये ऐसे हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जो बहुत कम मिकदार में बनते हैं, और जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, इससे जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो अगरचे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ज़ैंथिन है या हाइपोजेंथिन है, एलेंटोइन है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड हैं ये बहुत कम मिकदार में बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है, हमने बात की कि नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह के होते हैं मेजर, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्वेश्चन पैदा होता है कि अमोनिया किसके अंदर बनती है, यूरिया किसके अंदर बनती है और यूरिक एसिड किसके अंदर बनती है। हमारे बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, लेकिन हमारा लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो अब हम देखते हैं कि अमोनिया किसके अंदर होती है, NH3। वो ऑर्गेनिज़म कि जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज़म फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़म के अंदर वाटर इंटर होता है और उनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है तो उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। ये जो अमोनिया है इसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, इसलिए वो ऑर्गेनिज़म जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। तो इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, उसकी रीज़न क्या कि इक्वेटिक ऑर्गेनिज़म को बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, इसलिए इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। जिस तरह फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं तो इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। उसके बाद यूरिया, ये उन ऑर्गेनिज़म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है कि जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। वाटर अवेलेबल तो होता है लेकिन कम मिकदार में अवेलेबल होता है। जिस तरह अब ह्यूमंस की बात करें, हमारे अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है। हमारे पास वाटर अवेलेबल है लेकिन बहुत शॉर्टेज नहीं है, वाटर अवेलेबल तो है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना फ़िशेस को अवेलेबल है, और इतना कम भी नहीं है कि यूरिक एसिड बनाए, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर यूरिया है। तो यूरिया उन ऑर्गेनिज़म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिनको वाटर अवेलेबल तो है लेकिन है लेस क्वांटिटी में। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो ऑर्गेनिज़म आते हैं जिनको बिल्कुल वाटर अवेलेबल ही नहीं होता, जो बहुत शॉर्टेज होती है वाटर की, बहुत कम मिकदार में पानी इनको अवेलेबल होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। तो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है इक्वेटिक एनवायरनमेंट तो उसमें अमोनिया बनेगा, अगर लेस वाटर अवेलेबल है जिस तरह ह्यूमंस की बात की हमने तो इसके अंदर वेस्ट यूरिया, और अगर बिल्कुल ही कम है, वाटर की शॉर्टेज है जिस तरह बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं तो इनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने देख लिया कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं, डी अमाइनेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि डी अमाइनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्राम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। हमारा लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को यूरिया में। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको हम बॉडी से बाहर ना निकालें तो कन्वर्जन, कोमा या इवन डेथ भी हो सकती है। अमाइनो एसिड की 3 कैटेगरीज पड़ी, मेजर, लोअर और स्मॉलर क्वांटिटी। मेजर में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है,
लोअर क्वांटिटी में क्रिएटिनिन है, क्रिएटाइन है, या फिर ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड है। उसके बाद हमने ये बात की कि अमोनिया किसके अंदर बनता है, यूरिया किसके अंदर बनता है और यूरिक एसिड किसके अंदर बनता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे कि डिफरेंट हैबिटेट के अंदर कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और उनके एलिमिनेशन के लिए कितना वाटर चाहिए। ये अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।